हेलो एवरीवन। तो आज हम मुर्गियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हम मुर्गियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मुर्गियों की जाति हैं। मुर्गियों की कौन सी जाति रहती है दोस्तों? मुर्गियों की जाति हमें बतानी है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मुर्गियों की जाति कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों मुर्गियों की जाति हो जाएगी गेलस डोमेस्टिक्स। जी डोमेस्टिक्स इसमें अपने दे रखा है आंसर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मुर्गी की नस्लें प्लाईमाउथ रॉक, चिटागोंग, लेगहॉर्न या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी भारतीय मुर्गियों की नस्ल है? तो दोस्तों बताओ कौन सी भारतीय मुर्गियों की नस्ल हो जाएगी इनमें से? तो दोस्तों चिटागोंग जो नस्ल है वो भारतीय नस्ल है, बाकी की और अन्य जगह की नस्लें हैं। इनमें से अगर अन्य भारतीय नस्ल देखें तो असील, बुसरा, चिटागोंग, गागस और कड़कनाथ, ये सब भारतीय नस्लें हैं। जबकि ये लेगहॉर्न भूमध्य सागर की नस्ल है और प्लाईमाउथ रॉक अमेरिका की नस्ल है। नेक्स्ट, अमेरिकन वर्ग की मुर्गी की नस्ल है लैक्सन, कड़कनाथ, रोड आइसलैंड रेड, कोचीन। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? अमेरिकन वर्ग की नस्ल हमको बतानी है कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों इनमें से कड़कनाथ भारतीय हैं। कड़कनाथ तो भारतीय अभी मैंने बताया। और लैक्सन, तो लैक्सन कहाँ की नस्ल है दोस्तों? तो लैक्सन एशियाई वर्ग की नस्ल है। तो इसमें से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? रोड आइसलैंड रेड। तो अपना सी आंसर इसमें हो जाएगा रोड आइसलैंड रेड। अमेरिकन वर्ग की मुर्गी की नस्ल रोड आइसलैंड रेड। अगर दोस्तों हम अन्य अमेरिकन नस्लें देखें, अमेरिकन वर्ग की नस्लें देखें, रोड आइसलैंड रेड तो हो जाएगी। एक दोस्तों प्लाईमाउथ रॉक भी अमेरिकन नस्ल है, न्यू हैम्पशायर भी अमेरिकन नस्ल है और वाइंडार्ड वो भी एक अमेरिकन नस्ल ही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। मुर्गी की किस नस्ल को लेगहॉर्न व मलाई गेम के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों इनमें से? मिनीरोका, लेगहॉर्न, रोड आइसलैंड रेड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। लेगहॉर्न व मलाई गेम के संकरण से बनी है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें से अपना सी आंसर सही है। रोड आइसलैंड रेड जो नस्ल है दोस्तों ये लेगहॉर्न और मलाई गेम के संकरण से उत्पन्न की गई नस्ल है। ये इसका मूल स्थान अमेरिका में रोड आइसलैंड है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये एक अमेरिकन नस्ल है। यह मुर्गी लंबी चौड़ी होती है। इसका शरीर होता है दोस्तों आयताकार होता है। इसमें एकल कलंगी होती है। इनके पंखों का रंग गहरा लाल भूरा होता है। यह मुर्गी सामान्यतः 3.5 kg से 3 kg के लगभग इसका वेट होता है दोस्तों। इस मुर्गी के अंडों का रंग गहरा भूरा होता है और दवाई उत्पन्न में इसका अंडा उपयोगी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्गी की कौन सी नस्ल भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन वर्ग की है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर या फिर उपयुक्त सभी। भूमध्य सागरीय वर्ग की यानी भूमध्य सागर के वर्ग में जिससे बांटा गया है वह इनमें से कौन कौन सी हो जाएगी? तो कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें अपना सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल है ये इसमें आ जाएगी। भूमध्य सागर की अगर अन्य नस्लें की बात करें तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक होती है ब्लू अंडालुसियन, एनोकोवा और लेगहॉर्न और मिनोरका। ये भी भूमध्य सागर की वर्ग की नस्लें हैं।
जबकि न्यू हैम्पशायर कहाँ की है, तो ये अमेरिकन वर्ग की नस्ल है। प्लाईमाउथ रॉक भी दोस्तों अमेरिकन वर्ग की ही नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट। मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती है? दोस्तों कलंगी जो होती है वह मटर के दाने जैसी कौन सी नस्ल में रहेगी? व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका, रेड कॉर्निश या प्लाईमाउथ रॉक। तो कौन सी हो जाएगी इसमें से? सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो इसमें सही आंसर है रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश जो नस्ल है दोस्तों, इसका ही कलंगी मटर के दाने जितना छोटा होता है। ये एक संकर नस्ल है जो असील और मलाय गेम नस्लों के संकरण से इंग्लैंड में विकसित की गई है। ये तो दोस्तों ये इंग्लिश वर्ग की नस्ल हो जाएगी। यह एक लड़ाकू नस्ल है। इस मुर्गी में वाटलस अनुपस्थित होता है दोस्तों। ये मुर्गी मुख्यतः मांस के लिए ही पाली जाती है, यानी कि यह इसका पालने का उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? मांस उत्पादन के लिए ये मुख्य रूप से पाली जाती है। नेक्स्ट, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडा उत्पादन की प्रजाति की है? यानी कि जिसको पालने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? अंडा उत्पादन, यानी कि जो अच्छे खासे अंडे देती हो, ज़्यादा मात्रा में अंडे देती हो, वह कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मा, मिनोरका, लेक्सन, असील। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी बताओ? तो इसमें अपना सही आंसर रहेगा मिनोरका। मिनोरका जो नस्ल है दोस्तों वो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा मिनोरका। मिनोरका जो नस्ल है दोस्तों ये भूमध्य सागरीय प्रजाति की नस्ल है, यानी कि ये भूमध्य सागर के क्षेत्र से विकसित की गई नस्ल है। नेक्स्ट, द्वि उद्देश्य मुर्गी की नस्ल है, यानी कि जिसको पालने का दो उद्देश्य हो, यानी कि जो अंडे भी देती हो और जो जिसका मांस भी उच्च क्वालिटी का हो, वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो आपको बताना है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा रह जाएगा? न्यू हैम्पशायर। दोस्तों न्यू हैम्पशायर है इनमें से, वह द्वि उद्देश्य की नस्ल, यानी कि दो उद्देश्य पूर्ति इस नस्ल से की जा सकती है। न्यू हैम्पशायर जो दोस्तों नस्ल है ये अमेरिकन वर्ग की नस्ल है दोस्तों। यह मूल रूप से अमेरिका की नस्ल है। नेक्स्ट, इंग्लिश वर्ग की मुर्गी की नस्ल है एनोका, आस्ट्रोलोप, वाइंडार्ड, मिनोरका। तो दोस्तों इंग्लिश वर्ग की कौन सी नस्ल हो जाएगी? आस्ट्रोलोप, ये इंग्लिश वर्ग की नस्ल है दोस्तों। अगर अन्य इंग्लिश वर्ग की हम नस्लें देखें तो डोरकिंग, ससेक्स, रेड कैप, कॉर्निश, ये अन्य इंग्लिश वर्ग की नस्लें हैं ये भी दोस्तों। नेक्स्ट, मुर्गी की कौन सी नस्ल मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? डोरकिंग, मिनोरका, असील या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सी हो जाएगी इनमें से जिसका मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन रहेगा? असील। दोस्तों असील जो नस्ल है उसका मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन है। यह एक भारतीय नस्ल है दोस्तों। असील के अलावा बुसरा, चिट्टागोंग, गागस और कड़कनाथ भी, ये भी भारतीय नस्लें हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है एशियाई वर्ग की, भूमध्य सागरीय, भारतीय, अमेरिकन। तो दोस्तों कड़कनाथ कौन सी रहेगी? अभी हमने बताया था। कड़कनाथ कौन सी नस्ल है? तो कड़कनाथ भारतीय नस्ल है दोस्तों। कड़कनाथ जो नस्ल है वो एक भारतीय नस्ल है। अन्य भारतीय नस्ल असील, बुसरा, चिट्टागोंग, गागस और एक यह कड़कनाथ, ये सब भारतीय नस्लें हैं। चलते नेक्स्ट पर। मुर्गी का वर्ग है, यानी कि मुर्गी का कौन सा वर्ग में आती है मुर्गी? तो मुर्गी दोस्तों एविस वर्ग में आती है। मुर्गियों का वर्ग हो जाएगा एविस। एविस मुर्गियों का वर्ग होता है। मुर्गी की कौन सी नस्ल असील और मलाय गेम के संकरण से उत्पन्न मानी जाती है? व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश,
इनकोवा और असील। तो कौन सी हो जाएगी इनमें से? जो असील और मलाय गेम के नस्ल के दोनों के संकरण से बनाई गई। तो रेड कॉर्निश बी ऑप्शन इसमें अपना सही आंसर रहेगा। ये मुर्गी इन दोनों के संकरण से तैयार की गई है। ये इंग्लैंड की नस्ल है, यानी कि इंग्लैंड में इसको विकसित किया गया है। ये मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है। इसके चोंच व पैरों पर रंग पीला होता है, यानी कि इसमें चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। इस नस्ल में आंखों के चारों तरफ वलय यानी रिंग पाई जाती है, जो हल्के लाल रंग की होती है। इस मुर्गी में पंखों के भीतर शरीर का रंग पीला होता है, यानी कि इसकी बॉडी भी पीली होती है। मुंह गर्दन के आसपास काला भूरा रंग इसका होता है। नेक्स्ट, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडे उत्पादन में उत्तम, यानी कि मुख्यतः जिसको पालने का मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन होता है, वह कौन सी हो जाएगी? रेड कॉर्निश, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जिसको पालने का मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन रहेगा, तो व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल है दोस्तों, यह इसको पालने का मुख्य उद्देश्य अंडा उत्पादन है। ये भूमध्य सागर की नस्ल है दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुर्गी की किस नस्ल में वाल्स गलचर्म अनुपस्थित होता है? तो कौन सी हो जाएगी? असील, रेड कॉर्निश, कड़कनाथ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से अपना कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन बी, रेड कॉर्निश इसमें सही आंसर है। रेड कॉर्निश ये एक इंग्लैंड में विकसित की गई नस्ल है दोस्तों, रेड कॉर्निश। नेक्स्ट, मुर्गी की कौन सी नस्ल लंबी, चौड़ी तथा शरीर आयताकार होता है? प्लाईमाउथ रॉक, ससेक्स, रोड आइसलैंड रेड, कॉर्निश। तो दोस्तों जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर रहेगी, तो कौन सी हो जाएगी? इसमें से सही आंसर रहेगा रोड आइसलैंड रेड। यह लगभग आयताकार होता है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर सी रहती है, तो ये आयताकार दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट। सत्रहवां क्वेश्चन, मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल किस वर्ग की नस्ल है? इंग्लिश वर्ग में रहेगी, या भारतीय में रहेगी, अमेरिकन में रहेगी, या फिर एशियाई में रहेगी? तो दोस्तों ये एक अमेरिकन वर्ग की नस्ल है दोस्तों। अगर प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की बात करें हम, तो ये एक अमेरिकन वर्ग की नस्ल है। इस मुर्गी में कलंगी व वाल्स लाल रंग के होते हैं। इनके पैर सफ़ेद और लंबे होते हैं। यह नस्ल मादा मुर्गियों में पैर पर काले धब्बे भी पाए जाते हैं। इसमें त्वचा का रंग काला और सफ़ेद ग्रे कलर का होता है। यह नस्ल उत्तम कोटि के मांस के लिए पाली जाती है। व्यापारिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण नस्ल है। इसमें मुर्गी का भार लगभग 4 kg से 3.5 kg के आसपास इसका भार होता है। तो दोस्तों ये एक अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं। अगर हम अमेरिकन वर्ग की अन्य नस्लों की बात करें, तो एक तो प्लाईमाउथ रॉक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और वाइंडार्ड, ये अन्य अमेरिकन नस्लें हैं। मुर्गी की कौन सी नस्ल एशियाई वर्ग की नस्ल है? दोस्तों इसमें से एशियाई वर्ग की कौन सी हो जाएगी? असील, कोचिन, बूसरा, चिट्टागोंग। तो दोस्तों इसमें से एशियाई वर्ग की नस्ल हो जाएगी ऑप्शन बी, कोचिन। जो नस्लें दोस्तों वो एशियाई वर्ग की नस्लें हैं। अगर हम अन्य एशियाई वर्ग की नस्लें की बात करें, तो बर्मा भी एक नस्ल हो जाएगी, बर्मा, और एक लेक्सन। ये 2 अन्य नस्लें हैं जो एशियाई वर्ग की नस्लें हैं। जबकि असील जो नस्ल है ये दोस्तों ये भारतीय नस्ल है। तो दोस्तों असील कहाँ की नस्ल है? तो भारतीय नस्ल है। और एशियाई हो जाएगी कोचिन। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।